हम उम्मीद करते हैं आप रहेंगे, बनेंगे, आगे चल करके अच्छे मार्ग पर बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और साथ में हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। होता है जब कोई बच्चा पढ़ लिख करके कोई अफसर बनता है, कोई नौकरी लगता है, उसको याद आती है कि हम बचपन में कुछ स्कूल में पढ़े थे, वहाँ से हमने छोटा आ लिखना सीखा, तो विद्यालय याद आता है, गर्व करते हैं वो लोग। बना लीजिए। हमारे उपराष्ट्रपति कौन है आपको पता है? जगदीप, राजस्थान के ही है ना। तब वो राष्ट्रपति बने थे ना, तो अपने गांव आए और गांव में आकर के उस स्कूल में गए जहां उन्होंने बचपन में विद्यार्जन किया था, पढ़े थे, है ना। तो आज उस स्कूल को पूरी तरह से चमका दिया, कितना करोड़ रुपए लगाया उस विद्यालय में, अपनी जेब से, सरकारी पैसा नहीं, अपनी जेब से लगाया। क्यों? उन्होंने वहाँ विद्यार्जन किया और वो इस पर एहसान मानते हैं कि मैंने यहाँ पढ़ा था मैं, और आज पढ़ करके राष्ट्रपति पद पर, उपराष्ट्रपति पद बैठा हूँ ना। तो ये सब विद्यालय का, और जिन गुरुओं ने शिक्षा दी, पढ़ाया, उसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो बच्चे हो भी आगे याद करोगे, जो इंसान छोटा आ अपने हाथ से पकड़ के बेटा कलम से ले छोटा आ बना, उस इंसान का जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। ये मत भूलना। ये नहीं कि विद्या हम पैसे दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विद्या मिल रही है हमें, ऐसा नहीं। वो एक अलग चीज़ है, विद्यालय कोई पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो इंसान ज्ञान दे रहा है, वो उसका जीवन में सबसे सर्वोपरि स्थान है। ये ध्यान रखना। उसे जीवन मत बुलाना कभी भाई। ये जीवन में ये है कि हम उस सबसे पढ़े, ज्ञान मिला हमें, उस विद्यालय में पढ़े। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं इतनी मेहनत करनी है आगे चल के, यहाँ से विद्यालय के निकलने के बाद भाई और का ग्रेजुएशन करो और पढ़ो आप, है ना। तो इतनी मेहनत करो कि हम सफलता पर पहुँच जाएँ। सफलता पहुँचने का मतलब है हम नौकरी लग जाएँ। और माँ बाप के जो सपने हैं भाई, हमारे पिता या हमारे माँ पढ़ा रही हैं, माँ बाप पैसा खर्च कर रहा है, क्यों? केवल वो पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये चीज़ तो समझते हो, पैरों पर खड़ा होना। भाई पैरों पर खड़ा होने का मतलब है पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, ये पैरों पर खड़ा है, तो वहाँ माँ बाप को सुकून मिलता है। अगर कोई बच्चा बाह्य आत्मा नहीं बोलता है या पढ़ता नहीं है, तो माँ बाप की आत्मा दुखी होती है, है ना। क्या कहते हैं? अरे इससे तो बढ़िया ही संतान होती ही नहीं। जब माँ की आत्मा दुखी होती है या पिता की आत्मा दुखी होती है, पिता क्या कहेगा? अरे इससे तो बढ़िया संतान होती नहीं मेरे, आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो ऐसा अपन को नहीं करना है ना, वो खुश रहे जीवन में। इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है, आगे पढ़ना है ना। अब तुम्हारा ये विकल्प है, यानी 12वीं करने के बाद विकल्प खुले हुए हैं। भर्ती देखो, दौड़ भाग करो, तैयारी करो, आगे को डिप्लोमा वगैरह करना है तो वो डिप्लोमा करो, है ना। जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की अब तुम्हारी बारी है। अब तक तो तुम खेल लिए, कूद लिए, खूब मस्ती ले ली, लेकिन अब तुम्हारी उम्र भी है। अब तुम बालक नहीं रहे, है ना। अब तुम वयस्क होने जा रहे हो, समझदार होने जा रहे हो। 12वीं तक तो ये उम्र ऐसी होती है ना। गलत रास्ते पे चल जाते हैं बहुत से, लेकिन सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके ये सोचो कि हमें पढ़ना है। हमारे घर परिवार के नाते रिश्तेदारों के बच्चे देखो नौकरी लग गए, वे पढ़ गए, वे लग गए, हम क्यों रह गए यहाँ? हमारा घर क्यों नहीं उन्नति कर रहा है और बच्चों के घर उन्नति हो रही है, बड़े नौकरी लग रहे हैं ना। तो ऐसी सारी चीज़ें सोच करके, और एक शब्द है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है पूरी लगन से और किसी काम में जुड़ जाना, उसको एकाग्रता कहते हैं। तो ऐसा करना है अपन को, आगे पढ़ना है ना। बच्चियां हैं, बहुत मेहनत करो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत विकल्प खुले हुए हैं ना। बच्चियां देखो फोर्स में भी जा रही हैं, सिविल नौकरी है, अध्यापक की कितनी अच्छी नौकरी होती है ना। वो केवल कैसे मिलेगा? मेहनत से मिलेगा। अब तुम 12वीं पास कर रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, आज तुम्हें STC करने का मौका मिलेगा, है 12वीं के बाद ITI करने का मौका मिलेगा, डिप्लोमा करने का, इंजीनियर करने का। 12 से सारे विकल्प खुले होते हैं। खूब तैयारी करो, मेहनत करो, है ना। कंपटीशन का ज़माना है, ये तो आप जान रहे हो, है ना। अब हम देख रहे हैं बच्चों की जो नौकरी कर रहे हैं, पहले 80